अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आए हैं बारामूला के एक दूर दराज गाँव में जिसका नाम तारीपोरा पठान मोहल्ला है। इस गाँव में कुछ रोज कबल एक शख्स की मौत वाक़ा हो गई और ये मौत किसके इंतजार में हो गई? सरकारी जो महकमे हैं उनकी गफलत शारी की वजह से हो गई। क्योंकि मेरे पीछे जो आप ये टीन का आर्जी शेड बना हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर मुकीम नसीर अहमद खान गुज़िश्ता कई सालों से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, लेकिन बिल आखिर उसे इंसाफ तो नहीं मिला। वो बेचारा अपने पीछे 6 यतीम बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। इस कहानी में आपको बताएंगे नसीर अहमद मीर के पास जो है काफी जमीन थी जो उसने कुछ सरकारी महकमों को दी महज इस गर्ज से ताकि उसका रोजगार चल सके। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है जमीन अलॉट की गई पीएचई डिपार्टमेंट को और ये जमीन जो है नसीर अहमद खान की ही थी और नसीर अहमद खान को इसके बदले कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिला। नसीर अहमद के साथ ये वादा किया गया था कि आपको इसी डिपार्टमेंट में मुलाजमत दी जाएगी, लेकिन वो मुलाजमत की तलाश करता रहा, लेकिन बिल आखिर दम तोड़ गया। एक और यहाँ पर एक इमारत दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर सरकारी स्कूल बना हुआ है और ये सरकारी स्कूल भी नसीर अहमद की जमीन में है और तब भी ये वादा किया गया था यहाँ पर भी आपको मुलाजमत दी जाएगी, लेकिन इंसाफ की गुहार लगाते लगाते बिल आखिर नसीर अहमद खान जो है इस दुनियाई फानी से रुखसत हो गए और अपने पीछे जो है 6 मासूम बच्चों को छोड़ के चले गए। यहाँ के गांव वालों का कहना है कि नसीर अहमद के साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ, जो इंसाफ की तलाश गुज़िश्ता कई सालों से कर रहे थे। सबसे बड़ी हैरान कुन बात यहाँ पर यह है, गुज़िश्ता 7 सालों से नसीर अहमद ने IAY यानी इंदिरा आवास योजना के लिए जो है अप्लाई किया था, लेकिन सरकारी महकमों में मुख्तलिफ जो मुलाजमीन है वहां पर उनकी तरफ से गफलत जारी बरती गई। नसीर अहमद खान को बार बार ये कहा गया कि आप ये डॉक्यूमेंट लाए, आप वो डॉक्यूमेंट लाए और डॉक्यूमेंट लेते लेते जो है 7 साल बीत गए। कई बार लिस्ट में भी नाम आ गया, लेकिन आज भी नसीर अहमद के बच्चे जो है इस टीन के आर्जी शेड में जिंदगी गुजार रहे हैं इस ठिठुरती सर्दी में। मजीद हम इस रिपोर्ट में कोशिश करेंगे यहाँ के मुकामी लोगों से बात करने की और कोशिश करेंगे नसीर अहमद के मासूम बच्चों से भी बात करने की। नाजरीन, ये वो कागजात है जो ब्लॉक डेवलपमेंट ने तैयार किए थे, लेकिन नसीर अहमद खान जो है इन कागजात को मुकम्मल करते करते दम तोड़ गया। यहाँ पर सरकारी इदारों की तरफ से कोई नहीं आया। आज चौथा है नसीर अहमद खान का जिनकी मौत 4 दिन कबल हुई और सरकारी दफ्तर जिनको उन्होंने जमीन अलॉट दी थी उनकी तरफ से भी कोई नहीं आया, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो जिला सदर बारामूला है आसिफ लोन साहब, वो यहाँ पर मौजूद है इज़हार ताज़ियत करने के लिए। आसिफ साहब, क्या वजूहात है इस तरह के वाकयात जो है आए रोज देखने को मिलते हैं, जहां पर सरकार दावा करती है कि गरीबों के लिए काम किया जा रहा है और सरकारी स्कीमें जो है गरीबों के लिए है, लेकिन आज ये गरीब जो है सरकार से इंसाफ की गुहार लगाते लगाते दम तोड़ गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक हम बात करेंगे यहाँ पे बारामूला की या ओवरऑल कश्मीर की, करप्शन यहाँ की रूट्स में मतलब बस यहाँ करप्शन की वजह से जो भी अभी आप देख रहे हैं ये नसीर अहमद खान, ये तारीपोरा, मुझे कल शाम को कुयूम साहब यहाँ के तारीपोरा के ने फोन किया कि ऐसे मसला हो गया है। एक जो उनका चचेरा भाई है वो बेचारा दम तोड़ बैठा है, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, उनकी नस की रग फट गई। तो मैंने कहा क्या मसला क्या था? कहा ये बेचारा पिछले 2 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इसके बच्चे जो है एक मामूली से टीन शेड में रह रहे थे, तो इन्होंने IAY के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो IAY केस में क्या है कि पिछले 3 साल से इसको नचाया जा रहा है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से, वहां के जो वहां पे बैठे जो वहां मुलाजमीन है उनकी तरफ से। मैंने कहा क्या मसला क्या है? तो उन्होंने कहा कि मसला ये है, ये बेचारा इसकी जो माँ है 20 साल पहले गुजर चुकी, तो इन्होंने जब IAY के लिए अप्लाई किया हुआ है, गलती से उनका कार्ड उसमें रह गया था फाइल में, तो उन्होंने कहा है कि ये जी IAY का आपको केस आया है, वो माँ के नाम पे आया। उसने कहा यार माँ को तो 20 साल हो गए गुजरे हुए। तो उसके बाद वो कहते हैं इनको नहीं, आप ऐसा कर लो, आप माँ की डेथ सर्टिफिकेट ले आओ। अब ये गरीब बच्चा जिसके 6 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं और सारे नाबालिग हैं, सिर्फ एक
परसों ही बालिग हो गया है, बाकी सारी 3 बच्चियां भी नाबालिग हो रही है। तो बेचारा दर बदर की ठोकरें खाते खाते अपनी माँ की डेथ सर्टिफिकेट बनाई। माँ की डेथ सर्टिफिकेट जब तहसील या इनके ब्लॉक ऑफिस में उनको ले गया तो वहां पे कहा जी अब आप ऐसा कर ले, आप अपनी बीवी की भी डेथ सर्टिफिकेट ले आए, क्योंकि उसकी बीवी भी बेचारी 6 साल पहले वफात पा गई थी। तो उसके बाद सिर्फ ये जो टैक्टिक्स है, ये माँ की डेथ सर्टिफिकेट लाओ, उसके बाद जो बहन 6 साल पहले गुजर गई है उसकी डेथ सर्टिफिकेट लाओ, उसके बाद अब जी आप काम करो, आप बहन की भी ले आओ, ये बीवी की भी ले आओ। तो ये देखना पड़ेगा। एक बंदा IAY केस के लिए जा रहा है, खुद हयात है, खुद जा रहा है, अपने नाम से जा रहा है, मगर सिर्फ ये कि रिश्वत नहीं दे सकता, ये जो करप्शन की वजह से उसको हर जगह घुमाया जा रहा है। अब ये डेथ सर्टिफिकेट, अब इसकी डेथ सर्टिफिकेट, अब उसकी डेथ सर्टिफिकेट, और इसी डेथ सर्टिफिकेट के लाते 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 आज ये बेचारा बन गया खुद ये अब इसके बच्चे देखिए, बच्चे सारे नाबालिग। तो मुझे बताइए कि सिर्फ यहाँ का ही तारीपोरा का ही हाल नहीं है। आप देखिए शिमलर, आप देखिए वागुरा साइड में, वहां पे भी आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिस है, जो वहां के अधिकारी है, वो क्या काम करते हैं, उनको 6 केस देने होते हैं, 6 में से 4 उनको देते हैं जो डिजर्व करते ही नहीं है। अब जो 2-3 डिजर्व बेचारे करते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं होता रिश्वत देने के लिए, वो बेचारे ऐसे ही मर जाते हैं, या उनको वो रिश्वत देके अपने केस निकाल देते हैं बड़े बड़े। और ये जो गरीब लोग हैं, ये यहाँ का ही हाल नहीं है, क्योंकि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखता हूं, हर जगह ये। बिल्कुल। अब जब शिकायत होती है ब्लॉक ऑफिस में, हाँ जी यहाँ पे ये हो रहा है, यही लोग बेचारे शिकायत करते हैं, हमारा केस क्यों नहीं हुआ, इनका क्यों नहीं हुआ, फिर इनका भी बंद रखते हैं, नहीं जी अब इसका ये है, अब इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, अब टीमें आ जाएगी, टीमें अपना रिपोर्ट देंगी, और इसी में इनके सालों साल बीत जाते हैं, और वक्त ये आता है कि ये बेचारे जमीन के नीचे। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर यही अलमिया नहीं है, बल्कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि किस तरह से नाइंसाफी की जा रही है इन गरीबों के साथ, जो गरीब गुज़िश्ता कई सालों से शड में रह रहा है, और कई बार अप्लाई किया कि IAY के लिए जो सरकार की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि गरीबों के लिए आसान स्कीमें रखी गई है, लेकिन ये आसान स्कीमें जो अप्लाई करते करते इंसान की मौत हो जाए, ये कौन सी आसान स्कीम है। बहरहाल यहाँ पर अलमिया इतना ही नहीं है, बल्कि कुछ सरकारी इदारे यहाँ पर ऐसे भी है जिन्होंने इस गरीब की ही जमीन हड़प ली और बाद में उसे कुछ न मिला। ये किस हद तक सही है कि इन्होंने गरीब को, ये सरकारी महकमों जो है, उनको जमीनें अपनी फराहम की, उसके बाद उनको कुछ, इसमें क्या? बिल्कुल सर, यात शक डॉक्यूमेंट्स तो मेस अत्स मज वुचान PHE डिपार्टमेंट बारामूला, हम पान एक्सेप्ट करान सर यूत जमीन अमिस नश रोटमुत, अमिक मुआवजा हसा दिमो अमिस 5 मरल, बिल्कुल यह नश रोटमुत, हसा दिमो अमिस नौकरी हूं आर्डर, मगर वयुक तम गई 10-12 वरी गई, हम आज पगह करान। तो यह फाइल कंप्लीट कर वोन परोस अमिस कि पे वही बी वेट कर बच्चस एज वही कम, अमिस एज कंप्लीट गि तम पे जमीन ब्याकु PHE वाले तो जमीन इकर निमुत जमीन तो यह कोता काल गो मुआवजा तारन से यह 2010 मज जमीन आमुत दिन 2010 पे 2013 तम कम चलान तम सात जमीन निमुत तम पे बनो पकनो श्रीनगर तह बिचार वरियास कालस 2-3 वन कागज कंप्लीट कर फाइल कर कंप्लीट तम पे तो एट लास्ट रोटुक दोक वही बच्चस एज नेरान कह रेत कम तो परस वन दपास कर अमिस एज बरोबर तो अद नत इस काल एज कम कंप्लीट गि अगर वनकस तक अगर खर्च वर्च कह तेल अमिस एज बरोबर गि अलबत् तो वोनुक अगर रपस 30 सास अनित वल दिम वोनुक मे वोनुक आफिस दोक मे वो हेड क्लर्कन कम तुम जानो नी कह तम वो मे दोपन अगर आर्डर कापी योस हेको दित मगर ऐसा लगने रपस 10-30 सास खर्च आन तम नत प्यार इस काल जरियत एज बरोबर गसन बच्चस तो तम पे मिले अमिस आर्डर मगर वयुक तम मोल अमिस टोटल कह मिलो कहें बिल्कुल सर
بیٚیہِ خاص کٔرِتھ ییٚتہِ حظ چھُنہٕ یَتھ محلس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ ڈِپارٹمنٹ توجہ دِوان یہِ حظ چھِ سرکار نظر انداز کوٚرمُت أسۍ حظ چھِ جنگل بٔٹھِس تل روزان اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ روڈٕچ فیسلٹی کینٛہہ کسی طرح کی کوئی فیسلٹی ہمیں نہیں ہے ہمیں سرکار نے برسوں سے نظر انداز کر کے رکھا ہے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دو سٹوریز محلے کی بنائی سر ہم نے ڈپٹی کمشنر کو بھی اپیل کی ادروائز سبھی گیزٹڈ افسر کو ہم نے اپیل کی کہ عذرائے انسانیت اس غریب محلے کی طرف تھوڑی توجہ دی جائے لیکن آج تک کوئی ٹس پر مس نہیں ہوا سر کوئی ڈپارٹمنٹ یہاں اچھی طرح کام نہیں کر رہا ہے بالکل سر اور یہ جو محلہ ہے سر یہ بالکل جنگل کے دامن میں ہے سر ابھی برف گرنے والی ہے یہاں بہت زیادہ برف گرتی ہے سر اس یہاں صرف اللہ ہی کی دیکھ بھال ہوتی ہے اور کوئی نہیں دیکھتا ہے سر مجھے بتائیے نصیر احمد کے جو بچے رہ گئے ہیں اب ان کے پاس کیا سورس آف انکم رہ گیا ہے کس طرح یہ پرورش کریں گے سر اب یہی سوچنے کی بات ہے سر ان کے پاس کوئی سورس انکم نہیں ہے سر یہ بالکل چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں سر چھوٹی معصوم بیٹیاں ہیں سر اس کی اب ان کا کوئی انکل نہیں ہے وغیرہ نہیں ہے سر یہ تو ان کا تو اب کوئی ہے نہیں یہ تو اس ٹین شیڈ میں اب سردی میں رہ بھی نہیں پائیں گے اب آنے والے میں ان کا یہ سوچنا ہے سر کہ سرکار ان کی طرف اگر توجہ نہیں دے گی تو ان کا اس سردی میں کیا ہو گیا یہ اللہ ہی جانتا ہے سر ان کا تو بہت بہت برا حال ہے سر ان کی بہت کنڈیشن لو ہے سر ان کے لیے عذرائے انسانیت سر ڈپارٹمنٹ ان کی طرف توجہ بالکل ہم بھی اپیل کریں گے جو بھی اگر کوئی واقعی طور پر ہمیں دیکھ رہا ہے تو سرکار کی طرف سے سرکاری محکموں کے جو عہدیدار ہیں اگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو برائے انسانیت آپ ان پر انصاف کریں کیونکہ یہ انصاف مانگ رہے ہیں جو سرکار کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے بار بار غریبوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے کوشش کریں گے نصیر احمد خان صاحب کے جو بڑے فرزند ہیں ان سے بات کرنے کی تُہۍ ؤنۍتو مےٚ حظ تہٕ وۄنۍ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو پنُن زندگی کٔرِو بسر تُہۍ ؤنۍتو مےٚ وۄنۍ حظ چھُنہٕ کٕہٕنۍ آسرٕ وٕچھو وۄنۍ خۄدایَس پٮ۪ٹھ حظ چھُنہٕ کینٛہہ خۄدایَس ورٲے چھُنہٕ کِہیٖنۍ کانٛہہ قٕصے چھُنہٕ کانٛہہ قٕصہٕ تہٕ کانٛہہ اُمیدا چھا تۄہہِ اُمید چھِ بس خۄداے اُمید چھِ خۄداے اَمہِ ورٲے چھُنہٕ کِہیٖنۍ تُہۍ چھِو بٔڑی لڑکہٕ اہن حظ دلیٖل کیٛاہ ٲس أمِس اوسا دود وود نہ نہ کِہیٖنۍ حظ ٹھیٖک دلیٖل ٹھاک کیٛاہ ٲسۍ کِتھ کٔنۍ گُزریٛاو سونٛچان ٲسۍ أسۍ یِتھَے کٔنۍ پریشٲنی ٲسٕکھ سونٛچان پھٹکرا سونٛچا سونٛچا مدر کر 2015 منٛز اچھا 15 منٛز چھِ مدر گُزریٛامٕژ اہن تہٕ وۄنۍ کیٛاہ روٗد تۄہہِ کُس کُس روٗدٕے گرس منٛز بس بیٚنہِ بٲے تہٕ بیٚیہِ بیٚنہِ کٔژ چھِو تۄہہِ 3 بیٚنہِ 3 بٲے ترٛےٚ بیٚنہِ تہٕ 3 بٲے تُہۍ چھِو زٕ چیٖز اہن حظ کٲم چھِو کران تُہۍ کہِ اہن حظ کیٛاہ بیکری بیکری کٲم چھِو کران تہٕ ہُم باقی ہُم تِمو چھُ ترٛوومُت پرُن شُر تِم حظ چھِ پران پران چھا اہن حظ کٕمن سکوٗل سرکٲرۍ سکر یُس تۄہہِ یہِ زٔمیٖن دیُتمُت چھُو نا یِتھ کٔنٮ۪تھ تہٕ اتھ زٔمیٖنس پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ اتھ چھُنا تۄہہِ زانٛہہ معاوضہ واوضہ روٚٹمُت کِہیٖنۍ حظ اکھ کانٛہہ پونٛسہٕ نہٕ کم کِہیٖنۍ حظ تہٕ یِم چھِ بچی تہِ أمِس نصیر احمد خان صٲبنہِ کوٗشش کرو حالانکہِ وقت چھُنہٕ تیُتھ کینٛہہ فِلحال أسۍ کرو توتہِ کوٗشش یِمن سۭتۍ کتھ کر بیٹا ژٕ وَن مےٚ تُہۍ کتہِ چھِو تُہۍ چھِوا پران ہاں جی میں پڑھتی ہوں 10th کلاس 10th کلاس میں آپ مجھے بتائیے کس طرح آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی آپ بتائیں گے ٹینشن کی وجہ سے کیونکہ اس کو پتا تھا ہم چھوٹے چھوٹے مطلب ہمیں سردی بھی لگتی تھی کیونکہ اس کو ہوتا تھا ہمارا فیل اس لیے آپ اسی ٹین کے عارضی شیڈ میں رہ رہے کب سے رہ رہے آپ اس 7 سال سے 7 سال سے رہ رہے زیادہ بات نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے والد صاحب کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے 4 دن قبل جو والد صاحب ہر جگہ پر پہنچتے تھے ہر کسی سرکاری دفتر میں صرف ان بچیوں کے مستقبل کی پرواہ تھی ان کو اور یہ وہ سرکاری دفتروں کے کاغذات ہے جہاں پر لکھا گیا ہے صاف طور پر کہ نصیر احمد خان کا 1 کنال 5 مرلہ جو ہے سرکار کے پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کو دیا جاتا ہے بدلے میں نصیر احمد خان کو اس کے بدلے کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہے بہرحال افسوس کی بات ہے یہاں کی انتظامیہ کے لیے اگر ہمیں پی ایچ ای کے ایگزن صاحب دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم آپ اس سٹوری کو غور سے دیکھیں اور یہاں پر کم سے کم وزٹ کریں کیونکہ آپ نے جس زمین پر قبضہ کیا ہے آپ جس زمین پر قابض ہے اس زمین کا وارث جو ہے آج اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اپنے پیچھے جو ہے 6 معصوم بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے بہرحال کوشش کریں گے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہ اس رپورٹ کو دیکھیں اور جلد از جلد ان کو انصاف ملے عاشق میر ناصر کاشرو کے ساتھ بارہ مولہ سے کشمیر وائر کے لیے